बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनगिनत दुरूद व सलाम नबी आखिर ज़मां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। पावर कॉरिडोर सीरीज की नई वीडियो के साथ शहजाद अनवर फारूक की आपकी खिदमत में हाजिर। और खबरें बहुत हैं जी। और सियासी सूरत हाल पाकिस्तान की बड़ी तेजी से तब्दील हो रही है। जैसा कि आपके इल्म में है कि कल पीडीएम और मुस्लिम लीग नून बिलखसूस उन्होंने पंजाब असम्बली के हवाले से दो फैसला कुन इकदाम उठाए। और उनमें एक तो आपको पता होगा कि पहले कहा गया तहरीक अदम एतमाद, और उसके बाद फिर ये कहा गया कि नहीं, उससे पहले गवर्नर साहब जो थे वो वजीर आला को ये कह चुके थे कि वो अपनी अक्सरियत साबित करें, क्योंकि उनके ख्याल में उनको ईवान में अक्सरियत हासिल नहीं रही। ये समझने वाली बात है कि ये दोनों काम बैक वक्त क्यों किए गए। या तो पंजाब असम्बली में अक्सरियत साबित करने के लिए तहरीक अदम एतमाद का अगर कदम उठा लिया था तो उसके बाद जरूरत नहीं थी कि वो एक दूसरा काम करते और उनके लिए एतमाद का वोट लेने का फैसला करते। गवर्नर, चूंकि गवर्नर इस वक्त विफाक की नुमाइंदगी कर रहे हैं और जाहिर है उनको सियासी तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। जो पंजाब के गवर्नर हैं बलीगुर रहमान ऑब्वियसली एक पॉलिटिकल आदमी है और जाहिर है कि वो कोई भी फैसला सियासी एंगल से करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि सदर मुमलकत और गवर्नर जो है वो गैर सियासी होते हैं। लेकिन सदर आरिफ अलवी की तरफ से जब पिछले दिनों कोई गैर रस्मी मुज़ाकरात या बैकडोर बातचीत हो रही थी तो कहा गया कि वो उनका पॉलिटिकल रोल नहीं होना चाहिए। लेकिन ऑन दी अदर हैंड जब पीडीएम के अपने सर पर पड़ी तो उन्होंने अपने ही गवर्नर को सियासी तौर पर इस्तेमाल करने का फैसला किया। और ये कहा गया कि पहले कहा गया कि 9:35 पे ये कहा कि गवर्नर ने ये कहा कि वजीर आला एतमाद का वोट ईमान से ले। फिर बाद में ख्याल आया कि इससे पहले तो तहरीक अदम एतमाद जमा कराने की खबर चल चुकी है मीडिया पे, तो फिर दोबारा कहा गया कि नहीं, ये 8:40 पे कहा गया था या 8:35 पे कहा गया था गवर्नर की जानिब से वजीर आला को कि वो एतमाद का वोट हासिल करें। अब ये समझिए कि ये दोनों कदम क्यों करने पड़े। अब ये बैक वक्त दोनों काम नहीं हो सकते, क्योंकि एतमाद का वोट हासिल करने के लिए स्पेशल इजलास जो है वो पंजाब असम्बली का तलब किया जा चुका है, तो वो बुध वाले दिन अब उनको एतमाद का वोट लेना पड़ेगा। फर्क ये है कि तहरीक अदम एतमाद की सूरत में अपोजिशन को यह साबित करना था और अपने वोट गिनवाने थे और अपनी अक्सरियत साबित करनी थी कि ईवान में वजीर आला के पास वो अक्सरियत नहीं रही और वो अक्सरियत जो है अब अपोजिशन के पास है। लेकिन तहरीक अदम एतमाद से हटने का मकसद ये था कि चूंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अपने जो रुकने पंजाब असम्बली है उनमें से 20-25 जो है वो सस्पेंडेड है, वो वोट नहीं डाल सकते थे। और अगर वो किसी तरह से मुस्लिम लीग काफ की 10 नशिस्तों वाला मामला जो है वो पॉलिटिकली चौधरी शुजात के जरिए, चौधरी परवेज इलाही के जरिए किसी तरह से मनूवर कर भी लेते, इसके बावजूद वो अक्सरियत साबित ना कर पाते, चूंकि तनहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकने असम्बली इतने ज्यादा है कि तादाद पूरी ना हो सकती। और जाहिर है कि उस सूरत में ईवान में मौजूद जो अक्सरियत थी उसके जरिए ये फैसला होना था कि वजीर आला कायम रहेंगे या नहीं रहेंगे। अब चूंकि एतमाद का वोट लेने का कहा गया है तो इसका मतलब यह है कि अब वजीर आला ने यह साबित करना है कि उनके पास ईवान की अक्सरियत मौजूद है। ये एक पॉलिटिकल गिमिक्री है जिसके जरिए टाइम गेन किया जा रहा है। और क्योंकि कल से यहाँ पे रवाबत बहुत तेज हो गए हैं सियासी तौर पर, चौधरी शुजात के पास भी आमदोरफ्त बढ़ गई है। इसी तरह से चौधरी परवेज इलाही ने इमरान खान साहब की तरफ से जो ऐलान किया गया था कि वो जुमे के दिन असम्बलियां तहलील कर देंगे, उसके बाद उन्होंने एक ARY पर खसूसी इंटरव्यू दिया, उसके लिए भी उनको कहा गया और ARY के प्लेटफॉर्म का इंतखाब किया गया कि ये मैसेज जो है वो लाउड एंड क्लियर चला जाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान की हिमायत में मखसूस चैनल हरकत में नहीं आते, बल्कि ये तमाम चैनल चाहे वो जियो हो या ARY हो, उनको कहीं और से चलाया जाता है। जैसा कि आपने कल की अगर सुर्खियां देखी हो तो एक चैनल ने यह चलाया कि परवेज इलाही ने मना भी किया लेकिन इमरान खान इसके बावजूद बाज नहीं आए। तो इसका मकसद सिर्फ प्रोवोकिंग है कि एक तरह से इमरान खान को चिढ़ाना है या परवेज इलाही को गुस्सा दिलाना है कि उनके कहने के बावजूद ये सारे मामला जो थे वो उसी तरह से चलते रहे हैं। बहरहाल अब बुध का दिन जो है वो अहमियत इख्तियार कर गया है और वजीर आला को यह साबित करना है कि उनके पास अक्सरियत मौजूद है। अब ये अक्सरियत जो है वो असेंबली तोड़ने के काम आती है या इस असेंबली को प्रलॉन्ग करने के काम आती है, क्योंकि जाहिर है परवेज इलाही खुद भी ये कह चुके हैं
कि इदारे ये चाहते हैं कि असेंबलियां जो है वो कायम रहें और अपना किरदार अदा करती रहें और चलती रहें। दूसरी जानिब कुछ और खबरें हैं जो मुस्तकबिल के हवाले से अहम हैं। बहुत सारी जगहों पे जो है वो अरकान असेंबली जो है वो राब्तों में है कुछ लोगों से, जिनके जरिए वो अपने फ्यूचर का फैसला करने जा रहे हैं। बिलखुसूस जनूबी पंजाब में हलचल है। इसके अलावा सिंध में आपने देखा होगा कि जो गवर्नर सिंध है कामरान टेसोरी, वो भी हरकत में आए हुए हैं और MQM के मुख्तलिफ दलों से उनकी मुलाकातें शुरू हो गई हैं। उन्होंने मुस्तफा कमाल से बात की है। अब वो बाकी लोगों से और बाकी दलों से भी बात कर रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि MQM को एक दफा फिर मुतहरक करने की कोशिश की जा रही है। चूंकि कराची शहर और हैदराबाद जो कि सिंध के शहरी इलाके हैं, वहां पे PTI को पजीराई मिल रही थी और लगता यह था कि PTI को पॉलिटिकली भी टैकल किया जा रहा है, क्योंकि मकबूलियत का जवाब तो कोई नहीं है। चूंकि इमरान खान साहब को जिस तरह से सियासी मैदान से बाहर करने की कोशिशें हो रही हैं, उनका नतीजा सबको मालूम है कि अगर पोलिंग वाले दिन तक यही सूरत रही, और जो लेटेस्ट सर्वे आए हैं उनमें भी आपको पता है कि इमरान खान साहब को वाज़ेह अक्सरियत हासिल है, तो इसका मतलब यह है कि अभी इलेक्शन किसी तौर भी अपोजिशन को जो कि पंजाब और KPK की है या PDM को किसी तरह से ये सूट नहीं करता कि वो इलेक्शन में अभी फौरन चले जाएं। एक और जगह पे पेशरफ्त भी जारी है कि किसी तरह से इन असेंबलियों को प्रलॉन्ग किया जा सके, लेकिन असेंबलियों का मुस्तकबिल क्या होगा। चौधरी शुजात बहुत अहमियत हासिल करने वाले हैं। एक नया काम हो रहा है, लेकिन उस नए काम के हवाले से आपको आगाह करेंगे किसी और वीडियो में, बल्कि अगली वीडियो में आपको हम बताते हैं कि किस तरह से चौधरी शुजात जो है वो मुस्तकबिल में अहमियत इख्तियार करने वाले हैं, और PDM का अगला लाहे अमल क्या है, और इदारे किस तरह से हरकत में आए हुए हैं, और PTI को किस तरह से सियासी मुहाज के साथ साथ इंतजामी तौर पर भी तनहा करने की कोशिश की जा रही है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर और लाइक कीजिए। अल्लाह निगहबान।